नमस्कार। कक्षा 8 के ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। प्रकरण हमारा कारक का जो चल रहा था उसमें हम 4 भेदों की बात कर चुके हैं और आज है हमारा अपादान कारक। पहले इसमें कुछ वाक्य देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, सचिन मुंबई से दिल्ली आया। इन वाक्यों में पेड़ से, मुंबई से अपादान कारक है क्योंकि इनमें पृथकता यानी अलग होने का भाव, ए लगाव का भाव स्पष्ट हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, इन पेड़ से अलग हो गया। सचिन मुंबई से दिल्ली आया तो मुंबई से अलग हो गया। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना महसूस हो, सूचित हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी है, कारक चिन्ह भी है। इस कारक का प्रयोग पृथकता यानी अलग होने के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो, जैसे विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं। जहाँ घृणा का भाव हो, जैसे हमेशा बुराई से घृणा करो। जहाँ तुलना का भाव हो, सुनील मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, हम अध्यापक से गणित सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, जैसे ललिता बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, जैसे विद्यालय घर से बहुत दूर है। अपादान तथा कर्ण कारक में अंतर निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान देंगे तो महसूस हो जाएगा। सूरज पेंसिल से चित्र बनाता है, अनीता सीढ़ियों से गिरी। उपयोग दोनों वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ लगा, यानी कि से चिन्ह साधन के रूप में प्रयोग हुआ जिससे चित्र बनाया जा रहा है। दूसरे वाक्य में से अलग होने का भाव यानी अपादान कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता का भाव महसूस होता है। संबंध कारक, यह रुमाल सुरभि का है। नेहा की घड़ी बहुत सुंदर है। शाही के घर मेहमान आए हुए हैं। यह तुम्हारा पत्र है। इन वाक्यों में सुरभि का, नेहा का, शाही के तथा तुम्हारा का संबंध क्रम से रुमाल, घड़ी, मेहमान तथा पत्र से है। ये संबंध कारक के उदाहरण हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, नैनी हैं। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध सूचित हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कारकों को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, एक, किसके प्रश्न करना होता है। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़िए। रुमाल किसका है? उत्तर है सुरभि का। घड़ी किसकी है? नेहा की। मेहमान किसके घर आए हैं? साई के। किसका पत्र है? तुम्हारा। अधिकरण कारक, मछली पानी में तैर रही है। सरोवर में कमल खिला है। मेज पर पुस्तक रख दो। छत पर बंदर बैठा है। उपयुक्त वाक्य में पानी में, सरोवर में, मेज पर, छत पर क्रम से मछली, कमल, पुस्तक और बंदर संज्ञाओं के लिए आधार का कार्य कर रहे हैं। ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। परिभाषा है जिस रूप से उसके आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। लास्ट जो हमारा भेद है 8वां है संबोधन कारक। सनी, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम कब आ गए? वह कितना सुंदर उपवन है। हे भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करो। वाक्यों में सनी, अरे, वाह तथा हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। ये संबोधन कारक हैं। जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं।